कैथोलिक कलीसिया की मसीही तालीम क्या है, जानेंगे इनको और भी करीब से। हमारा खास कार्यक्रम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में। जय यीशु की अवश्य प्रार्थना करिए। प्रभु जी असीं तेरी वडियाई तेरी महिमा करदे हां। तू बहुत दयालु है, तू सानू प्यार करदा है ते तू साडे उत्ते अपने आप नू प्रगट करदा है। कितने महान है तेरा प्यार, ताकि असीं तैनू जान सकीए, तैनू प्यार कर सकीए ते तैनू प्यार करन दे विच ही साडे लई आनंद है, सानू खुशी है। प्रभु जी अज तेरे वचन सुनाउण लई ते सुनन वालियां नू आत्मा दी अभिषेक दे, शक्ति प्रदान कर, अपनी रोशनी दे, ताकि असी जिहड़ियां गल्लां सोचदे हाँ, विचार करदे हाँ, इन्हूं सही तरीके दे नाल समझ सकीए ते तेरी महिमा कर सकीए। असी मंगदे हम अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही, आमीन। प्यारिओ, असी पाक तसलीस खुदा दे बारे सोच रहा सी। परमेश्वर ने अपने आप नू साडे ते प्रगट कीता है। उस तो बगैर असी उसनू जान नहीं पाएंगे, क्योंकि असी दो तल पर है, दो लेवल है। असी सृष्टि हाँ, वो सृष्टि करता है, रचनहार है। उसने सब कुछ नू बनाया है कि असी उस दे बनाए होयां दे विचों एक असी हाँ। जो सारे जो संसार कायनात है जिहदे विच किहड़ियां चीज़ां बनाया गया है, इहदे बारे हुण भी किसी नू पता नहीं, साइंटिस्ट भी नहीं पता चल पाएगा। वो बोलेगा कि हाँ इतना सारे यूनिवर्स एक्सपांशन चल रहे, इस तरीके दे नाल बहुत है। शुरू विच सोचदा सी कि इतना ही है, थोड़ी सी है, सारा कुछ इस धरती है, इतना सोचदा सी। पर हुण पता चल गया कि धरती तो बहुत छोटी एक हिस्सा ही है। पर इन्नी छोटी हिस्सा दे उपर ध्यान रखन वाला खुदा, उसने इसनू बना के केवल इस धरती नू साडे लई वसन योग बनाया अते इहदे विच साडे लई जो भी जरूरत है, हवा दी, जो ऑक्सीजन दी, पानी दी, खाण पीण दीयां चीज़ां, ये सारियां चीज़ां दे नाल सजा के फिर इन परमेश्वर ने सानू इस संसार दे विच बना के दिता। देखो खुदा दी जो अद्भुत काम है, इहदे वल सोचेगा तो असी उसकी महिमा करेगा। प्रभु जी तू कितना महान है। तो परमेश्वर दी इस महानता है कि वो अपने आप नू साडे ते प्रगट करदा है, ताकि खोए होए साड़ी जो ज्ञान है, समझ है, पाप दे राही असी खो चुका है, इन फिर असी समझ पाए, इन फिर असी हासिल करिए कि ताकि असी उस खुदा नू अपना पिता कह के पुकार सके। तो अज असी वेखना है कि किस तरह खुदा साडा पिता है। खुदा ने अपने आप नू प्रगट करदे हुए पवित्र वचन दे राही सानू ये दसेगा कि मैं तुहाडा पिता हाँ, आई एम योर फादर, मैं तुहाडा पियो पिता जिसने तुहानू जन्म दिता है। तो असी खुदा दे बारे जदों सोचदा है, जिस तरह रज़ुलां दा कलमे विच असी पढ़दे हाँ, तो द क्रीड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, I believe in God the Father Almighty, the Father। ये कौन है? ये फादर, God is Father। खुदा एक पिता है। खुदा नू पिता कह के पुकारन दा, घोषणा करन दा क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जिस तरह इज़राइल पुराने नेम दे विच खुदा नू इज़राइल दी पिता, तो इज़राइल कौन है? खुदा दी जेठा पुत्र, मतलब बाकी सारे कौम भी उहदे ही हैं, पर ये इज़राइल है जो जेठा खुदा दे अपना पुत्र है। इसी तरह इज़राइल दे विच ये जानकारी सी कि
खुदा जो है वो राजा दी पिता है, राजा जो है उसके पिता है। इसी तरह ये भी दसेगा कि खुदा गरीबां दी पिता है, गरीबां दी देखभाल करने वाला कोई नहीं, ये खुदा है उन्हां दे पिता। इसका क्या मतलब है कि असी उस उत्ते निर्भर हाँ। साढ़े जो शुरुआत है उत्पन्न होना ये परमेश्वर तो है, उसी ने सानू बनाया है। तो सृष्टि का काम जो है पिता के ऊपर लगाया हुआ है, पिता ने सब कुछ बनाया है। दुनिया दे विच जो कुछ भी है ये खुदा बाप कोलों आया हुआ है। हाँ, पुत्र दे राही, शब्द दे राही ते पवित्र आत्मा दे नाल काम कीता है। असीं वेख्या बाप बेटे ते रूप पाक एक ही खुदा है, एक ही सबसटेंस है। तो ये बारे असी थोड़ी देर बाद सुनेगा। तो खुदा जिस तो सब कुछ उत्पन्न हुंदा है, सब कुछ दा शुरुआत जिस तो आउंदा है वो है पिता, अते खुदा ही वो पिता है। वो और किसी तो ही वो निकला नहीं है, वो अपने आप दे विच है, जो अपने आप विच पूर्ण तौर ते रहन वाला है खुदा। अति उस खुदा नू असी पिता कहते हाँ क्योंकि असी उसी तो ही जन्म लिया है या उसी दे असी सृष्टि हाँ, उसने सानू बनाया है। तो साडा खुदा दे नाल जो संबंध है वो इसी तरह है कि जिस तरह असी दुनियावी तौर पे देखेगा एक बच्चा अपने पिता किस तरह उस पर निर्भर है, विशेष तौर पे बचपन में परिवार दे विच पिता दी जो जगह है की करदा है, वो पिता है उन्हां दी राखी करन वाला है, पिता है उन्हां नूं भोजन कमा के देन वाला वो पिता है, वो मेहनत करके जो लोड़ है लेके देंदा है। पिता है बच्चों नूं लाडला करके प्यार देने वाला है। ये पिता दी जो जगह है ये खुदा है, खुदा दी प्रतिरूप है, बाप दी प्रतिरूप है मनुखी जो पिता है। भावे मनुखी पिता दे विच बहुत कमी है, कमजोरी है, बहुत सारे कईयां दे विच बुराइयां भी है, पर परमेश्वर दे विच खुदा बाप दे कोल इहो जिहा कोई कमी नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, वो पूर्ण है। उस दे विचों ही सब कुछ उत्पन्न होया, वो सब दा देखभाल करने वाला पिता है। तो इसी करके दयालु पिता है, वो दयालु है, विशेष करके दुखे लाचार परेशान बीमार सब लोगों के लिए वो पिता है, तरस करन वाला पिता है। इस खुदा नूं असीं मनदा खुदा तो अपने आप नूं पुराने समय विच जेकर खुदा ने इसी तरह प्रगट किया अपने आप नूं कि एक पिता हाँ, ये यशायाह नबी दे राही यिर्मयाह नबी दे राही विशेष तौर पे ये प्रगट करेगा कि इस्राएल मेरा जेठा पुत्र है, मैं इस्राएल किस तरह भुल सका, मैं इसनूं फिर मैं न्यू के उसनूं चुक लवांगा। एक पिता जिस तरह अपने बच्चे नूं उठाउण लई न्यूंदा है, इसी तरह खुदा कहंदा मैं उहदे वल न्यू के आवांगा। खुदा है। पर असी नवे नेम दे विच जदों आउंदे हाँ, असी खुदा दे बारे पुराने समय दे विच जो भावना सी इस तो ज़्यादा वो साडे ते प्रगट करदा है। उहदे विच प्रभु यीशु खुदा नूं अपने पिता कह के बुलाउंदा है ते चेलियां नूं सिक्ख्या दिंदा है, तुसीं खुदा नूं पिता कह के पुकारो, ये साडे बाप जिहड़ा आसमान ते है। प्रार्थना करनो इस तरह करना, खुदा नूं पिता कह के पुकार। पुराने समय खुदा का नाम लेना भी डरदा सी, इसी करके होर नाम अडोनाई कुछ होर नाम याहवे दा नाम नहीं लेंदा सी, यहोवा दा नाम पुकारना वो डरदा सी। पर प्रभु यीशु कहंदा है देखो तुहाडे दिमाग दे विच जो खुदा दे बारे जो विचार है
ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਅਧਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਬੇਟੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ में ਆਉਂਦਾ ਹੈ, खुदा बाप इसलिए बाप है क्योंकि खुदा बेटा है। खुदा बेटे दे करके वो बाप है ते बेटा इसी करके है क्योंकि बाप है। वो आपसी खुदा बाप ते बेटा एक दूसरे नूं पिता ते पुत्र इसी करके कहता है क्योंकि उस तोम उत्पन्न हुआ है। इस दे बारे कलीसिया सानू समझाउंदा है कि पुत्र अते पिता दे विच अंदर नहीं है, क्योंकि जो खुदा बाप है वही खुदा बेटा है। जो कुछ खुदा बाप दे विच है वो सब खुदा बेटे विच है। असी कई बारी किसी परिवार दे बाप पिओ पुत्र नूं भी खा के बोलेगा जैसे पिता वैसे बेटा ना, जिस तरह पिता है वैसे ही बेटा भी है। ਅਸੀਂ जिन्ने भी कहेगा फिर भी बहुत सारे अंदर नज़र आएगा। पर खुदा बाप ਅਤੇ खुदा बेटा ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ इसी तरह ਦਾ अंदर नहीं है, क्योंकि वो दोनों परफेक्ट है। कितना परफेक्ट है? इन्फिनिटली परफेक्ट। तो जो परफेक्शन पूर्णता है, बिना किसी सीमा दी पूर्णता परिपूर्णता है परमेश्वर दे विच, खुदा बाप ते बेटे विच। तो इसी करके कलीसिया सानू ते थियोलॉजियन सानू ये शब्द दिंदा है कॉन्सबस्टेंशियल विद द फादर। पुत्र जो है खुदा बेटा कॉन्सबस्टेंशियल विद द फादर है। कॉन्सबस्टेंशियल है, इसका क्या मतलब हो गया? एक ही सब्सटेंस है। जो सबसटेंस खुदा बाप दा है वही सबसटेंस खुदा बेटा दा भी है। इसी करके असी याद करिए फिलिपिस ने कहा सानू पिता दी दर्शन करा दो। तो प्रभु यीशु की क्या
ਫਿਲਿਪਸ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੌਨਸਬਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। 325 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਸੀਆ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੌਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਦ ਦ ਫਾਦਰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ सीख के समझ के जो कलीसिया आगे बढ़ते हैं, ये जो थियोलॉजिया है, बाप बेटे रूपाक के बारे जो भेद है, इसके बारे सीख के समझ के इसके बारे साढ़े ते प्रगटावा करने दे लई इहो जिहा शब्द खुदा बाप ने, पवित्र आत्मा ने सानू दे दिता कि जो सबसटेंस है ते कॉनसबसटेंशियल एक ही सबसटेंस ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। तो पिता पुत्र इतना तो इसी चीज़ ਨੂੰ 381 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 388 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬੇਟਾ ਕੌਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਦ ਦ ਫਾਦਰ। तो ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜ਼ੀਨ ਕ੍ਰੀਡ, ਕੌਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਕ੍ਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਦ ਦ ਫਾਦਰ, ਦ ਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। तो ये बोलेगा इटर्नली बिगॉटन फ्रॉम द फादर। तो पिता ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਇਸका मतलब ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ। तो मतलब ਬਿਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਰਮ ਲਾਈਟ, ਇਟਰਨਲੀ ਬਿਗੋਟਨ, ਮਤਲਬ ਇਟਰਨਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। तो इसी करके असी ये जो सच्चाई है, विश्वास की जो भेद है, जो साढ़े ते प्रगट किया प्रभु यीशु ने अपनी सिक्ख्या दे विच। प्रभु यीशु यूहन्ना दे 8 बाब दे विच फरीजियां दे सदूचियां दे नाल गल्लां करदे होए उन्हां नूं कहेगा, जेकर तुसी मेरे पिता दे पुत्र संतान हुंदे तो फिर तुसी मैनू स्वीकार करदे, तुसी मेरे पिता तो नहीं है, इसी करके तुसी मैनू स्वीकार नहीं करदा है। तो मैं समझदा हाँ जो पिता तो उत्पन्न नहीं हुंदा है, यानी पिता तो रोशनी जिन्हों नहीं मिलता है, वो इस सच्चाई नूं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी करके सानू हलीमी दे नाल मंगना चाहिए, प्रभु जी ये सच्चाई साढ़े ते प्रगट करो, विश्वास दे विच स्वीकार करन दे लई विश्वास दी दान सान दे दो, नहीं तो असी समझ नहीं पाएगा। दुनिया दे विच बहुत सारे सिक्ख्यावां सिद्धांत है, कोई कहेगा कि कोई बेटा नहीं, कोई रूपाक नहीं, कल्ले खुदा ही है, बाप ही है। कोई कहेगा बाकी कुछ नहीं, प्रभु यीशु कल्ले है। कोई कहेगा कि रूपाक ही कल्ले, बाकी सारा यही है। तो कोई ऐसे सारे के खिलाफ ही चलन वाले भी है। पर यह सच्चाई कलीसिया दे राही पिछले 2000 तो साल वध ये जो सच्चाई सानू सिखाते रसूलां दे राही साढ़े तक पहुँचाया है, क्योंकि परमेश्वर ये सच्चाई मानदे इसी करके बना के रखा है। तो इस सच्चाई दे विच असी जीवना है, बढ़ना है, परमेश्वर दा
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਲੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ।